तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एक्समैन ओरिजिन वीडियो, जहां हम एक एक वीडियो के थ्रू एक एक एक्समैन का ओरिजिन आपके साथ शेयर करते हैं। तो टाइटल देखकर अब तो समझ ही गए होंगे कि आज हम रॉबर्ट लुईस ड्रेक यानी कि बॉबी एक आइसमैन के ओरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा और देर ना करके चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Welcome, Professor. तो कहानी के शुरू में ही हमें दिखाया जाता है बॉबी के मॉम को, जो किचन में खाना बना रही होती है। लेकिन तभी वो खाना तैयार करके बॉबी को पुकारने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बुलाने के बाद जब बॉबी कोई भी आंसर नहीं देता है, तब वो देखने जाती है कि बॉबी क्या कर रहा है। और जब वो बॉबी को देखता है तब वो एकदम हैरान होकर रह जाती है, क्योंकि वो देखती है बॉबी पूल में जहाँ स्विम कर रहा था उसके आसपास का पानी जम के पूरा बर्फ बन चुका है। इसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके फादर उसको कहता है, आज पूल में जो कुछ भी हुआ वो सब बिल्कुल भी गलत नहीं है और ना ही इन सब में तुम्हारी कोई गलती है। और इसके बाद उसका मॉम उसे समझाने लगती है कि हमने तुम्हारे जैसे और भी लोगों के बारे में न्यूज़ में सुना था। इसे सुनकर बॉबी कहता है, क्या मेरे जैसे? हाँ, तुम्हारे जैसे, जो लोग तुम्हारे जैसे है, जो लोग तुम्हारे जैसे स्पेशल है। और ये बात सुन के बॉबी कहता है, मेरे साथ क्या गलत है मॉम? लेकिन उसका मॉम कुछ नहीं कहती यार। और फिर उसका डैड कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, न्यूज़ में इन लोगों को म्यूटेंट्स बुलाया जा रहा था। और तब उसका मॉम कहती है, और तुम भी उन्हीं म्यूटेंट्स में से एक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके वजह से हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। और इसलिए हमारे सबके भले के लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अब से ही, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। और इसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बॉबी अपने मन में ही सोच रहा है, मेरा नाम बॉबी ड्रेक, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो शायद इस प्लेनेट में और कोई भी नहीं कर सकता है। मैं हवा के अंदर के मॉइस्चर को भी फील कर सकता हूँ और उनको जमा भी सकता हूँ, और अपने शरीर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकता हूँ। और वो ऐसे ही खुद को एक आइसमैन में कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बॉबी अपने एक दोस्त जूडी के साथ बात कर रहा होता है। लेकिन तभी जूडी बॉबी को याद दिलाता है कि कल उसका बर्थडे है। और इसके बाद वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए प्लानिंग कर ही रहे होते हैं। तभी कुछ बदमाश बच्चे बॉबी को इंसल्ट करके और उन दोनों को ही परेशान करके वहां से चले जाते हैं, जिसके वजह से बॉबी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का एक इंटरव्यू, जहां एक रिपोर्टर चार्ल्स जेवियर को म्यूटेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ सवाल पूछते हैं। और इन बातचीत से हमें यह पता लगता है कि नॉर्मल इंसान म्यूटेंट्स को काफी ज्यादा हेट करते हैं इस टाइम पर। और ये पूरा इंटरव्यू बॉबी का मॉम भी टीवी में देख रही होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बॉबी रात के अंधेरे में अपने आइसमैन वाले फॉर्म में अपने पावर्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बाहर निकल जाता है। और इसके बाद वो उन्हीं बदमाश लोगों से बदला लेने के लिए जाता है जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। और बॉबी अपने पावर्स से उनके गाड़ी के टायर को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। और ये सब करने के बाद किसी को कुछ पता लगने के पहले ही वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद वो घर पे लौटकर जूडी को एक फ़ोन लगाता है और अपने बर्थडे पर उसके साथ मूवी देखने जाने का प्लान बनाता है। और इसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बॉबी जूडी को लेकर मूवी देखने के लिए आया है। और मूवी देखते देखते ही वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। मूवी ख़त्म होने के बाद जब वो दोनों बात करते करते चल रहे होते हैं, तभी अचानक जूडी बॉबी को किस कर लेती है। और इसे देखकर बॉबी अपने म्यूटेंट होने के सीक्रेट को जूडी के साथ शेयर करने के बारे में सोचता है। और वो जूडी को कहता है, जूडी मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। लेकिन बात खत्म करने के पहले ही वो बदमाश लड़के फिर से वहाँ पर आ जाता है उन्हें परेशान करने के लिए।
और इस बार वो लोग बॉबी और जूडी दोनों को ही पकड़ के उन्हें अब्यूज करने लगते हैं। और ये सब होने के बाद कोई रास्ता और ना देख के बॉबी उन लोगों को कहता है, मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो जिसके वजह से बाद में तुम्हें पछताना पड़े। और इसे सुनकर उनका लीडर बोलता है, तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसे सुनकर बॉबी कहता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बिगड़ सकता हूँ। और इसके बाद ही बॉबी को जो दोनों पकड़े हुए थे वो दोनों देखते हैं कि उनका हाथ पूरी तरह से बर्फ से जम चुका है, जिसे देखकर वो दोनों काफी बुरी तरह से डर जाते हैं। और इसके बाद बॉबी उस लड़के को भी बर्फ में फ्रीज कर देता है जो जूडी को पकड़ा हुआ था। और इस चीज को देखकर बाकी सारे गैंग मेंबर्स भी काफी बुरी तरह से डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अब बर्फ में जम के मर चुका है। और इसके बाद वो सब लोग डर के वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद जूडी बॉबी की तरफ देखकर बोलता है, तुम क्या हो, तुमने ये क्या कर दिया। अब बॉबी उसे समझाने लगती है कि ये बंदा अभी तक मरा नहीं है, बर्फ के पिघलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जूडी डरते हुए कहती है, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, तुम भी उन लोगों के जैसे ही हो। इसके बाद बॉबी जूडी को अच्छे से समझाने जाती है, लेकिन जूडी कहती है, मुझे टच मत करो, मुझसे दूर रहो। जिसे देखकर बॉबी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद जूडी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम अब यहाँ से जाओ, तुम्हें अब यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में लोग अगर एक बार जान गए तो वो लोग वापस आएंगे तुम्हारे लिए। और इसे सुनने के बाद बॉबी वहाँ से जल्दी से चला जाता है और घर जाकर उसके फादर को पूरा स्टोरी बताता है। इसे सुनकर उसका फादर बोलता है, अब हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस शहर के छोड़कर निकलना होगा, नहीं तो इसके जान का भी खतरा हो सकता है। और इसके बाद बॉबी अपने कपड़े पैक करके वहाँ से भागने के लिए रेडी हो ही रहा होता है, लेकिन तभी उनके घर के सामने एक पुलिस की गाड़ी आ जाता है, जिसे देखने के बाद बॉबी पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भागने का प्लान करता है। लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि नॉर्मल लोगों के हाथ में अगर वो एक बार आ गया तो उसका जान का काफी ज्यादा खतरा है और इसीलिए पुलिस के पास वो ज्यादा सेफ रहेगा। और इसे सुनने के बाद बॉबी पुलिस के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें फिर से एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बॉबी जेल के अंदर से देख रहा है कि जेल के बाहर उसे मारने के लिए काफी लोगों का भीड़ जमा हुआ है, जिसे देखकर बॉबी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी एक जोर का आवाज होता है और जेल के पीछे का दीवार टूट जाता है और तब हमें दिखाया जाता है साइक्लॉप्स को, जो बॉबी को यहाँ से ले जाने के लिए आया है। लेकिन बॉबी साइक्लॉप्स के साथ जाने के लिए राजी नहीं होता है। तब साइक्लॉप्स उसे कहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे भले के लिए ही है। लेकिन बॉबी तब भी राजी नहीं हो रहा होता है। तो तब साइक्लॉप्स जोर जबरदस्ती बॉबी को वहां से ले जाने का कोशिश करता है, लेकिन तब बॉबी अपने पावर से साइक्लॉप्स को फ्रीज कर देता है। बट साइक्लॉप्स अपने ऑप्टिक ब्लास्ट के मदद से उसे काफी आसानी से ही तोड़ देता है। और ऐसे ही कुछ देर तक उनके अंदर बहस होने के बाद वहां आते हैं चार्ल्स जेवियर। और इसके बाद चार्ल्स जेवियर अपने माइंड पावर से बॉबी को दिखाता है कि वो एक ऐसा स्कूल चलाता है जहां सभी म्यूटेंट्स को नॉर्मल एजुकेशन के साथ ही अपने पावर्स के ऊपर कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ हर एक म्यूटेंट अपने पूरे आज़ादी के साथ जी सकता है, अपने पावर्स को यूज कर सकता है। और ऐसे ही कुछ देर तक चार्ल्स जेवियर के समझाने के बाद बॉबी फाइनली उनके साथ जेवियर मैंशन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर उनके साथ बात करके उनको गुड बाय कह के जेवियर मैंशन में रहने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और एक्स मैंशन में पहुंचने के बाद वो एकदम हैरान होकर रह जाता है, इतने बड़े ग्राउंड में इतने सारे म्यूटेंट्स को एक साथ देखकर। इसके बाद चार्ल्स जेवियर उसे कहता है, तुम यहाँ आइसमैन बनकर भी घूम सकते हो। और इन बातों को सुनकर बॉबी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ऐसे ही वो एक्समैन टीम का मेंबर बनता है। तो गाइज यही था बॉबी ड्रेक यानी कि आइसमैन का ओरिजिन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो उस पास पड़े हुए बेल को भी ऑल पे सेट कर दो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे बाकी और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।